जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल ललित प्रेसी। आपका स्वागत है ये वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कि विद इन 20 डेज कैसे क्या कर सकते हैं अपन एनडीए एग्जाम्स को, एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपन फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए। तो अभी एज ऑफ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव बीन कंप्लीटेड योर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स लाइक नोट्स बनाना, सारे नोट्स को लिखना, उसे रिवाइज करना, ये सब चीज़ आई होप दैट यू हैव बीन डन एज ऑफ नाउ। तो इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से हमें ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा करके एमसीक्यूज सॉल्व करें, पीवाईक्यूज सॉल्व करें। पीवाईक्यूज आपको दिन में एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन पेपर्स तो भी सॉल्व करने हैं एटलीस्ट दिन में। तो एक जैसे अभी एक दिन में किया तो अभी 20 डेज बचे, एटलीस्ट तुम्हारा 60 क्वेश्चन पेपर्स तो भी सॉल्व हो जाएगा एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर रिविजन पार्ट। तो जो भी एनडीए दे रहा है, एनडीए के लिए मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर मैथ्स का पेपर ही तुम्हारा क्लियर नहीं होता है तो फिर जीएटी का पेपर चेक भी नहीं होगा। सो मैथ्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनडीए एंड अगेन फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस में जैसे कोई ओटीए प्रेफरेंस दिया है, किसी ने आईएमए प्रेफरेंस दिया है, तो आईएमए के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बट फॉर ओटीए दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि है चेन्नई में, जो वो उसमें जाने वाले हैं, उनके लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए खाली इंग्लिश और जीके ही देना है। तो इंग्लिश एंड जीके, इंग्लिश अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए 120 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 120 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स होते हैं। तो नॉट ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन कैरीज, बट मैनेज नहीं हो पाता है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो इंग्लिश के पेपर बहुत लेंदी होता है, बहुत सोचना पड़ता है, जम्बलिंग वर्ड्स होते हैं, जम्बलिंग सेंटेंस होते हैं, उनको रीअरेंज करना पड़ता है। पीक्यूआरएस होता है, पीक्यूआरएस के बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, ये सब। और फिर कॉम्प्रीहेंशन भी होता है, बहुत सारे पैसेज होता है, पैसेज देखने के बाद उस पर क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं। तो इंग्लिश बहुत लेंदी होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तुम्हें टाइम स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें और भी क्वेश्चंस करने हैं और 2 आवर्स में तुम्हें पेपर करना होता है। तो 120 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स तुम्हें मिल रहे हैं। तो यूज योर टाइम वाइजली। और फिर आते हैं जीएटी में ज़्यादा ध्यान तुम्हें देना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे ही पूरा जीएटी आता है। समझो अभी वॉर चल रहा है, राइट? अभी मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है। तो मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। तो तुम्हें पूछ लेगा ईरान के आजू बाजू कौन सी कंट्री है जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो अगेन ये मैप से क्वेश्चन आ गया, राइट? तो ये जो करंट अफेयर्स है ना, उसको तुम्हें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर आता है एनडीए के लिए। एनडीए के लिए जीएटी, ये सीडीएस और एनडीए के लिए सेम प्रिपरेशन होता है। बट फॉर मैथ्स, जो एनडीए का मैथ्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, और जो सीडीएस का मैथ्स होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू एनडीए एग्जामिनेशन। तो तुम्हें ज़्यादा टाइम, अगेन सीडीएस एग्जामिनेशन में मैथ्स लास्ट में होता है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा एग्जॉस्टेड, पूरा माइंड एग्जॉस्टेड हो जाएगा 2 पेपर के बाद मैथ्स करने के लिए। सीडीएस वालों के लिए जो भी आईएमए, आईएनए या फिर एएफए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए चूज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैथ्स ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। ट्राई करना कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस को रैप अप करें। मैं तो तुम्हें ये सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बजाय छोड़ दोगे तो जितना तुम्हें आता है उतना ही करके, बाकियों को हाथ ना लगाते हुए जो आता है उस पर फोकस करोगे तो दैट विल बी मोर एफिशिएंट। और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मत देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये राय देना चाहूँगा कि इट कंटेन्स नेगेटिव मार्किंग। जो भी फर्स्ट टाइम ये पेपर दे रहे हैं ना, तो उन्हें ये याद रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीधे चले जाते हैं और बिना सोचे कि ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सारे टिक करके आ जाते हैं क्वेश्चन। सो वो मत करना, याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है ये पेपर में, ठीक है? उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये ज़रूरी है कि जो हमें आते हैं पहले वो करने हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखते ही हमें आंसर्स पता होता है कि ये इसका आंसर है, एज इट इज हमें पता होता है, हमने उतना प्रैक्टिस किया होता है कि देख के ही पता लगता है कि ऑप्शंस में से कि ये आंसर है ऑब्वियसली।
बट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें थोड़ा पेन लेके सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके उसके आंसर्स आते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस करना जो कि देखते ही हमें आंसर पता है, टिक कर देना, और टिक करते सीधा OMR शीट भर देना। और OMR शीट भरते टाइम बिल्कुल घाई गड़बड़ नहीं करना है, एकदम पेशेंटली रहकर सारे आंसर टिक कर, सारे मतलब जो भी आते हैं वो आंसर टिक करने हैं ध्यान देकर। एक ABC में से B और C दोनों नहीं टिक करने हैं, वरना वो रॉन्ग कंसिडर होगा। ये सारे गाइडलाइंस लिखे होते हैं पेपर पे, आप देख लेना एक बार, जितने भी गाइडलाइंस है वो पढ़ लेना। और डॉक्यूमेंट्स भी वही कैरी करना जो मेंशन है तुम्हारे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के टाइम पे, जो मेंशन किया था वो वाले डॉक्यूमेंट्स कैरी करना। ठीक है, अभी हम आते हैं NDA के मैथ्स पे। NDA का मैथ्स भी बहुत टफ होता है। NDA के मैथ्स के लिए तुम्हें पहले तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा कैलकुलस अच्छा होना चाहिए, और फिर तुम्हारा 3D 2D डायमेंशंस भी अच्छा होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं मैथ्स में, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। और इसमें कैसा होता है ना, NDA का मैथ्स बहुत हार्ड है। आजकल सेंटेंस पूछते हैं और पूछते हैं कि कौन सा सेंटेंस राइट है, तो तुम्हें अवेयरनेस रह के नॉट देखना है, वहाँ पे नॉट लिखा है क्या नहीं, इज दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट लिखा होगा तो तुमने राइट वाला भी क्लिक कर दोगे तुम, तो उसका ध्यान देना है। और फिर जो कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। अभी जितना पढ़ा है उतना बहुत हो गया, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ तुम्हें अभी बस रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन तुम्हें आता है, दैट यू नो कि तुम्हें आता है, फिर भी रिवाइज करना है, फिर भी जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। अगेन GAT पे आता है, GAT में अगेन करंट अफेयर्स तुमने जितने बनाए हैं, 400, 500, 600 जितने भी बनाए हैं, तुम बार बार रिवाइज करो, बार। मिलिट्री एक्सरसाइज, मेरा पीछे का शॉर्ट्स देखोगे तो मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज अपलोड किए हैं, वो देख लेना। और फिर तुम ये देखना कि वॉर हुए था इतना सारा, तो उसके आसपास वाली कंट्रीज देख लेना, कौन सी कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, कौन सी कंट्रीज कौन से ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती है, कौन से सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ये देख लेना। अभी वेनेजुला के प्रेसिडेंट को भी ये कर लिया था, क्या बोलते हैं, अगवा कर लिया था, तो वेनेजुला का देख लेना लोकेशन कहाँ पर है, वेनेजुला के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करती है, कौन सी कंट्रीज, वो भी देख लेना। और फिर ईरान के साथ कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है, इसराइल के साथ कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है, इसराइल ये लैंडलॉक कंट्री है या सी ओशियन शेयरिंग बाउंड्रीज है ईरान की, ये देख लेना। इसराइल एक लैंडलॉक कंट्री है या ओशियन शेयरिंग है, ये भी देख लेना। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का हाथ मत छोड़ो। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा स्कोर यहाँ से बहुत ऊपर ले जा सकता है, तो करंट अफेयर्स इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन बायोलॉजी के एग्जैक्टली 10 क्वेश्चंस हमेशा आते ही है, जो 10 क्वेश्चंस छोड़ने लायक नहीं होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी के। फिजिक्स का वेटेज थोड़ा कम होते जा रहा है, CDS में देखा जाए तो फिजिक्स थोड़ी कम होते जा रही है, बट NDA में फिजिक्स हैज़ दी बिगेस्ट वेटेज, और अच्छा खासा लेवल आता है फिजिक्स का भी। केमिस्ट्री का भी देख लो तुम, केमिस्ट्री नहीं छोड़ सकते तुम। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान देना तुम। और देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेज तुम्हारा हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत जाओ, जितने आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर टाइम बचता है तो फिर तुम वो क्वेश्चंस पे ध्यान दो जिस पे थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। एंड मैंने ये चैनल वो अभी रिसेंटली शुरू किया है, आप प्लीज़ चेक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।